हेलो दोस्तों। आज का हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक है स्नैक्स एंड लैडर्स। स्नैक्स एंड लैडर्स जानते ही हैं, लूडो आपने खेला होगा तो उसमें सांप और सीढ़ी का जो एक खेल होता है उसमें है कि यदि आपको सीढ़ी मिलती है तो आप ऊपर चढ़ जाते हैं और स्नैक्स मिलता है तो आप नीचे उतर आते हैं। तो यही चीज़ है अभी जो है, एक गेम चल रहा है वेस्ट बंगाल में, जहाँ पर एक सांप सीढ़ी की एक लड़ाई चल रही है वहाँ पर, यानी कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच। और वहाँ पर जो एक लेफ्ट फ्रंट है उसका एक मोर्चा है उनके बीच। हालांकि वो गॉन है, मेन जो प्लेयर है वो बीजेपी है और तृणमूल कांग्रेस है। तो उसी से संबंधित आज का ये एडिटोरियल है आज का। और मैं हूँ आपके साथ अमिताभ आनंद। तो देखते हैं क्या है ये। डिस्कंसर्टिंग साइंस ऑफ वायलेंस आर रिट लार्ज इन द इलेक्ट्रल रेटरिक इन बंगाल। ये जो डिस्कंसर्टिंग साइंस है यानी कि निराशाजनक एक तरीके का ये जो संकेत हैं वायलेंस का, यानी कि हिंसा का, वो ऑब्वियस है, क्लियर है। रिट लार्ज का मतलब ऑब्वियस है, यानी कि क्लियर है, स्पष्ट है, चारों तरफ देखा जा रहा है ये चीज। कहाँ पर? इन द इलेक्ट्रल रेटरिक इन बंगाल। बंगाल में जो चुनावी जो बयानबाजी है, रेटरिक का मतलब बयानबाजी, तो उसमें जो है ये डिस्कंसर्टिंग साइंस ऑफ वायलेंस है, यानी कि हिंसा का जो निराशाजनक जो एक संकेत जो है वो देखने को मिल रहे हैं स्पष्ट रूप से। Soaring political rhetoric has already set the tone for an intensely competitive assembly elections in वेस्ट बंगाल। सॉरिंग मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना, ठीक है ना, मतलब राइज क्विकली, यानी कि कोई चीज तेजी से बढ़ना। तो सॉरिंग पॉलिटिकल रेटरिक जो है, यानी कि ये जो राजनीतिक बयानबाजी है जो बढ़ता हुआ, इसने पहले से ही हैज ऑलरेडी इसने पहले से ही सेट द टोन। सेट द टोन का मतलब होता है मूड, माहौल जो है वो बना दिया है। किस चीज के लिए बनाया है? फॉर इंटेंशनली। इंटेंशनली का मतलब बहुत ही गहन रूप से कम्पिटिटिव असेंबली इलेक्शंस जो होने जा रहे हैं, यानी कम्पिटिटिव का मतलब जो प्रतिस्पर्धी, जो मुकाबला, जो एक दूसरे से मतलब कि पूरी तरह से जो मुकाबला वाला जो एक इलेक्शन है, ठीक है, एक तरीके से कहिए प्रतिस्पर्धी जो असेंबली इलेक्शन है, विधानसभा चुनाव है, वहाँ पर वो गहन रूप से है वेस्ट बंगाल में। तो उसके लिए जो है एक टोन सेट कर दिया है, यानी कि एक माहौल तैयार कर दिया है, एक मूड तैयार कर दिया है। द फेरोसिटी। फेरोसिटी का मतलब क्या होता है? फ्राइटनिंग कहिए इसको, यानी कि इसकी भयंकरता कहिए, उग्रता कहिए, या फिर प्रचंडता कहिए। तो ये जो फेरोसिटी है इस कॉम्बेट का, ये जो लड़ाई है दोनों के बीच, बिटवीन द रूलिंग तृणमूल कांग्रेस, ये सत्तारूढ़ जो तृणमूल कांग्रेस है, और इसके जो चुनौती देने वाले जो मुख्य हैं बीजेपी, उनके बीच जो ये कॉम्बेट है, ठीक है ना, उनके बीच जो ये लड़ाई है उसकी उग्रता, उसकी प्रचंडता जो है, इज सेट टू गो फर्दर नोट। ये जो है, ये फेरोसिटी का ये वर्ब यहाँ है, ये क्या होने वाला है? ये और ऊपर बढ़ने वाला है। नॉर्थ और साउथ, ये क्या होता है? ये एक इंडिकेशन है कि नॉर्थ का मतलब है कि आपको ऊपर, गो नॉर्थ का मतलब है कि ऊपर की तरफ जाना, और गो साउथ मतलब नीचे की तरफ जाना। तो ये जो फेरोसिटी है और ज्यादा बढ़ने वाली है। बीजेपी इज ड्रामेटिक राइज इन 2019। ये जो एक मतलब कि एकदम नाटकीय ढंग से जो उत्थान हुआ था बीजेपी का 2019 में, ठीक है, व्हेन इट्स वोट टेली क्रॉस्ड 40%, जब इसका जो वोट की जो संख्या जो थी ना वो 40% को पार कर गई थी, ठीक है, मेड इट्स एम्बिशंस फॉर पावर रियलिस्टिक। यानी कि ये जो बीजेपी का जो ड्रामेटिक राइज था 2019 में, इसने जो है सत्ता के लिए जो इसकी महत्वाकांक्षा है, ठीक है ना, उसको ये वास्तविक बना दिया, जिसमें जो है 40% इसका वोट शेयर जो है या वोट टैली जो है वो क्रॉस कर चुका था। बट ऑल्सो प्रॉम्प्टेड, लेकिन साथ ही साथ ये किया कि प्रेरित किया किस चीज को? ड्रास्टिक करेक्टिव मेजर्स बाय द तृणमूल कांग्रेस। यानी कि साथ ही साथ क्या किया? तृणमूल कांग्रेस के द्वारा जो है एक बड़ा ही ड्रास्टिक मतलब कड़े रूप से सुधारात्मक उपाय
किए गए तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, ठीक है ना। इसने जो है क्या किया, प्रॉम्प्ट किया। प्रॉम्प्ट का मतलब कॉज करना। इसने क्या किया कि इसने प्रॉम्प्ट किया ड्रास्टिक करेक्टिव मेजर्स, यानी कि वो उपाय अपनाने के लिए मजबूर किया तृणमूल कांग्रेस को, जिससे करेक्शन लाया जा सके। जो भी इन्होंने मतलब कि अपने जो सत्ता में जो रहे थे इतना दिन, उसके दौरान जो जो भी गलत हुआ था उसको सुधारने के लिए जो है एक ड्रास्टिक मतलब कि बहुत ही कड़ा करेक्टिव मेजर्स लाया गया तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, विच हैज़ बीन इन पावर सिंस 2011, जो कि सत्ता में बनी हुई है तब से 2011 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The BJP has been trying to overcome its leadership deficiency by recruiting defectors primarily from the TMC. बीजेपी क्या कर रही है, ये कोशिश कर रही है कि अपने लीडरशिप डेफिशिएंसी यानी कि नेतृत्व की जो कमी है उसको पूरा करने की, उसको एक तरीके से कम करने की, मतलब कि जो ओवरकम का मतलब होता है किसी चीज़ में जीत हासिल करना। तो ये लीडरशिप को लेकर जो है डेफिशिएंसी है बीजेपी के पास बंगाल में, तो वो नेतृत्व को जो लेकर जो कमी है उसको दूर करने की ये प्रयास कर रही है बीजेपी। और वो कैसे कर रही है, बाय रिक्रूटिंग डिफेक्टर्स, ठीक है, प्राइमरी फ्रॉम द टीएमसी। मुख्य रूप से जो है टीएमसी के जो डिफेक्टर्स हैं, ठीक है ना, उनसे उनको जो है रिक्रूट करके, उनको भर्ती करके, एक तरीके से डिफेक्टर्स का मतलब क्या होता है, दल बदलू, यानी कि जो पहले टीएमसी में थे अब डिफेक्ट करके जो है वो बीजेपी में चले गए हैं। तो उन दल बदलुओं को रिक्रूट करके, जो कि मुख्य रूप से टीएमसी से हैं, वो अपने लीडरशिप डेफिशिएंसी को दूर करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। इट स्टिल कैनॉट मैच, फिर भी जो है ये अब भी क्या कर रही है, ये मैच नहीं कर पा रही है, मतलब कि उसकी बराबरी नहीं कर पा रही है किस चीज़ की, द ग्राउंड गेम ऑफ द लेफ्ट फ्रंट। ये लेफ्ट फ्रंट का जो ग्राउंड मतलब जमीनी स्तर पर जो इसका एक गेम चल रहा है लेफ्ट फ्रंट का, ठीक है, उसको वो मैच नहीं कर पा रही है या मैच नहीं कर सकती है। ये लेफ्ट फ्रंट जो है वो गठबंधन में है किसके साथ, कांग्रेस के साथ और आईएसएफ के साथ, ठीक है, जो कि एक न्यू अम्ब्रेला के तहत है। अम्ब्रेला का मतलब कहिए एक बॉडी कहिए या फिर एक छत्र कहिए। ये छत्र किसका है, ऑफ द संयुक्त मोर्चा। ये जो संयुक्त मोर्चा का एक नया अम्ब्रेला है उसके तहत जो है लेफ्ट फ्रंट है, कांग्रेस है और आईएसएफ का एक अलायंस है, गठबंधन है, ठीक है ना, जिसको कि बीजेपी अभी भी मैच नहीं कर पा रही है, मतलब उसके अनुसार जो है या उससे उसकी बराबरी नहीं कर पा रही है, ठीक है। द मोर्चास रैली ऑन February 28। अब देखिए ये जो संयुक्त मोर्चा है इसने रैली निकाला था 28 फरवरी को। वॉज नॉट सरपास्ड। सरपास्ड का मतलब कि होता है कि किसी चीज़ को पार कर जाना, यानी किसी चीज़ से बेहतर करना। तो इस चीज़ को जो है मोर्चा का जो रैली निकली थी 28 फरवरी को, उसको उससे बेहतर नहीं कर सकी बीजेपी। बीजेपी का यहाँ पर देखिए ऐसे है, बीजेपीज का मतलब हो गया बीजेपीज रैली, ठीक है। तो बीजेपी की रैली के द्वारा वो सरपास नहीं किया गया, ठीक है ना, जो कि मार्च 7 को निकाला गया था, विच वॉज एड्रेस, जिसे संबोधित किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, हु इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अब देखिए लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का मतलब क्या होता है, एक्टिवली इन्वॉल्व इन समथिंग what you are trying or what you are encouraging others to do। मतलब जब आप कोई चीज़ किसी व्यक्ति को, जैसे आप किसी कंपनी में हैं और वहाँ के आप सपोज मैनेजर ही हैं या आप वहाँ के एमडी हैं सपोज, या जो आप वहाँ के लीडरशिप मतलब कि इसमें हैं, तो आप जो है जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कर्मियों को, अपने वर्कर्स को जब आप कहते हैं कि आप ये करें कंपनी के लिए, तो आपको जो है खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा एक्टिवली, ठीक है, ताकि आप दिखा सकें कि हम भी वो काम कर रहे हैं। तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का मतलब क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्टिवली मतलब सक्रिय रूप से जो है वो भी इन्वॉल्व हैं इस पर, ठीक है। तो वो जो है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट मतलब वो पूरी तरह सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं इस चीज़ में। द एब्सेंस ऑफ ए रिकॉग्निजेबल चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट। अब देखिए ये जो एब्सेंस है, कमी कह सकते हैं, अनुपस्थिति कह सकते हैं,
किस चीज का? रिकॉग्निजेबल। कि रिकॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है? पहचानने योग्य या जाना पहचाना चेहरा, ठीक है ना, जिसको रिकॉग्नाइज किया जा सके। तो ये जो जाना पहचाना चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट जो है बीजेपी के पास नहीं है, यानी कि उसकी कमी है वहां पर। एंड इट्स पैची। पैची का मतलब होता है खंडित, मतलब कि यहाँ पर है, मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, ऐसे है, एक इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये पेची हो गया। यहाँ पूरा पूरा नहीं है, सब जगह नहीं है। तो ये जो है एक टाइप का ऐसा पैची जो प्रेजेंस है इन मच ऑफ द स्टेट, यानी कि जो स्टेट है यानी कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में इसका जो प्रेजेंस है यानी कि मौजूदगी जो है वो बड़ा पैची है, मतलब कि कहीं कहीं पर है, बिखरा हुआ है। और ये चीज, ये दोनों चीज जो है ये चुनौती है किसके लिए? बीजेपी के लिए। बट विनिंग दिस इलेक्शन, लेकिन इस इलेक्शन को जीतना जो है इज विद इन इट्स रीच, ये उसके पहुंच के भीतर है। अ लार्ज सेगमेंट ऑफ द बीजेपी वोटर्स रिमेन साइलेंट। अब देखिए बीजेपी वोटर्स का एक बड़ा तबका जो है, ठीक है, वो साइलेंट बना रहता है, मतलब चुप रहता है। अब मतलब कि साइलेंट वोटर्स किसको कहते हैं? वैसे वोटर्स को कहते हैं जो अंतिम समय तक अपनी चुप्पी साधे रहती है और मतलब कि जिस दिन वोट देना होता है उस दिन जो है वो अपने पत्ते खोलती है कि वो किसको वोट देने जा रही है। वो साइलेंट वोटर होता है, ठीक है। तो वो बीजेपी वोटर्स का जो एक बड़ा तबका जो है वो साइलेंट बनी रहती है और खुद को एकत्रित कर सकती है, कुड मोबिलाइज देमसेल्व्स, अपने आप को इकट्ठा कर सकती है। इफ वन गोज बाय द 2019 एक्सपीरियंस, यदि आप 2019 का जो अनुभव है उसको अगर देखते हैं तो द डायनेमिक्स ऑफ पॉलिटिक्स। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? फोर्स दैट कॉजेस चेंजेस और दैट प्रोड्यूस चेंजेस। और तो ये जो है डायनेमिक्स का यहाँ पर हिंदी में कहेंगे आयाम या फिर समीकरण कह सकते हैं। तो ये डायनेमिक्स ऑफ पॉलिटिक्स जो है यानी कि ये जो एक फोर्स जो कि बदलाव ला सकती है राजनीति का, वो बदल चुका है उसके बाद से, ठीक है ना, विथ न्यू फैक्टर्स एट प्ले, जिसमें कई सारे कारक जो हैं अब मतलब कि प्ले में है, यानी कि वहां पर कई सारे कारक जो हैं अब इसमें आ गए हैं, मतलब कि खेल में आ गए हैं इसमें, ठीक है ना। मतलब अब उन फैक्टर्स को भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैज रोल्ड आउट। रोल्ड आउट का मतलब कोई चीज की शुरुआत करना, ठीक है ना। तो चीफ मिनिस्टर जो है ममता बनर्जी, उसने शुरुआत की है नए वेलफेयर स्कीम्स के यानी कि कल्याणकारी योजनाओं का, एंड रीच्ड आउट, और ये जो है संपर्क साधी है उन रीजन से और उन सोशल ग्रुप से, यानी कि उन क्षेत्रों तक ये पहुंचने की कोशिश की है या पहुंची है और सोशल सामाजिक समूहों तक पहुंचने की कोशिश की है जो बीजेपी की तरफ झुकी हुई थी, ठीक है। तो बीजेपी की तरफ झुकी हुई जो सोशल ग्रुप्स है और रीजन्स है वहां तक पहुंचने की, यानी कि उसको हेल्प करने की या उस तक अपने से संपर्क स्थापित करने की कोशिश इन्होंने की है बाय डिक्लेयरिंग हर कैंडिडेसी फ्रॉम नंदीग्राम। अब कहा जा रहा है कि नंदीग्राम से अपने उम्मीदवारी को डिक्लेयर करके, घोषणा करके, जहां वेयर सी विल टेक ऑन का मतलब चुनौती देना या सामना करना, जहां पर वो जो है लड़ेगी, चुनौती देगी किसको? अपने फॉर्मर कलीग, उसका जो भूतपूर्व जो सहकर्मी है शुभेंदु अधिकारी, उसको चुनौती देगी। जो ये शुभेंदु अधिकारी जो है वो दल बदल करके बीजेपी में चले गए थे, यानी कि वो बीजेपी की पाले में चले गए थे। तो ये जो डिक्लेयर करके अपना कैंडिडेसी को नंदीग्राम से उसने दिखाया है कि सी इज ऑन द ऑफेंसिव, कि वो आक्रामक रुख में है, यानी कि वो बड़ा आक्रामक है इस इलेक्शन को लेकर। द वायलेंस एंड करप्शन बाय हर पार्टी कैडर्स। अब कहा जा रहा है कि ये जो वायलेंस, हिंसा और ये जो करप्शन है, भ्रष्टाचार, ये जो किए जा रहे हैं उनके पार्टी कैडर्स के द्वारा, मीनवाइल इस बीच कंटिन्यू टू शैडो हर स्पिरिटेड फाइट। वो जो है उनकी जो स्पिरिटेड फाइट है, स्पिरिटेड का मतलब होता है डिटरमाइंड और एक्साइटेड, ठीक है ना। तो वो जो उत्साह पूर्वक और जो दृढ़ कह सकते हैं
जो लड़ाई है ममता बनर्जी का, उस पर ग्रहण लगा रहा है। ठीक है, उसके पार्टी कैडर्स के द्वारा जो वायलेंस किए जा रहे हैं वहाँ पर और जो करप्शन किए जा रहे हैं, इस बीच जो है वो लगातार उनके स्पिरिटेड फाइट पर एक ग्रहण के रूप में, एक काली छाया के रूप में वो काम कर रही है। एंड दैट इज गोइंग टू बी अ फोकल पॉइंट ऑफ द बीजेपी ऑफेंसिव। और यही जो है क्या होने जा रहा है, फोकल पॉइंट यानी कि केंद्र बिंदु किस चीज का, बीजेपी के आक्रमण का, बीजेपी के आक्रामकता का। ठीक है ना। मिस्टर मोदी स्पीच ऑन संडे, अब कहा जा रहा है कि श्री मोदी का जो भाषण था संडे को, ठीक है, उसमें मांग की गई रेजिम चेंज की, यानी कि शासन परिवर्तन की। ठीक है, उसमें मांग की गई उस स्पीच में द सेकेंड प्रॉन्ग ऑफ द बीजेपी स्ट्रेटेजी। अब कहा जा रहा है कि ये जो दूसरा पहलू या दूसरा हिस्सा जो है बीजेपी की रणनीति का, वो क्या है, कॉम्युनल पोलराइजेशन, वो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। विच सीम्स टू हैव बीन असाइंड, जो लगता है कि सौंपा गया है किसको, सेकेंड रंग लीडर्स को। सेकेंड रंग लीडर्स किसे कहते हैं, वैसे लीडर्स जो दूसरी पंक्ति में है। जैसे पहले पंक्ति में कौन कौन है, तो पहले पंक्ति में मान लीजिए अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, और भी जो केंद्रीय मंत्री वगैरह हैं वो हैं। दूसरी पंक्ति में जो है कुछ केंद्रीय मंत्री भी होंगे, कुछ ऐसे भी जो राज्य के नेता हैं वो सब हैं। तो ये जो सेकेंड रैंक लीडर्स है उनको ये काम सौंप दिया गया है भैया कि तुम कॉम्युनल पोलराइज करो, मतलब कि कम्युनिटी को पोलराइज करो। हिंदू है तो हिंदू को पोलराइज करो, मुस्लिम है तो मुस्लिम को पोलराइज करो। तो जैसे ममता बनर्जी जो है, उनकी पार्टी, जनरली कहा जाता है ऐसा कि वो मुस्लिम को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, या आईएसएफ जो है इसमें वो मुस्लिम को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, और बीजेपी जो है वो हिंदू को पोलराइज करने की कोशिश कर रही है। तो ये जो कॉम्युनल पोलराइजेशन है, ठीक है, उसका काम सौंप दिया गया है किसको, ऐसा प्रतीत होता है सेकेंड रंग लीडर्स को। हु आर, ये सेकेंड रंग लीडर्स जो है, हु आर फ्रीक्वेंटली, जो लगातार या बार बार जो है मैकिंग वो कर रहे हैं नॉट सो वेल्ड। नॉट सो वेल्ड का मतलब क्या होता है, वेल्ड मतलब पर्दा यानी कि छिपा होना, नॉट सो वेल्ड का मतलब हो गया खुल्लम खुल्ला, जो रेफरेंसेस दे रहे हैं, संदर्भ दे रहे हैं, एंड इंसाइनुएशंस दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं किसके बारे में, अबाउट डेंजर्स पोस्ड बाय मुस्लिम्स, यानी कि मुसलमानों के द्वारा जो डेंजर्स मतलब कि उत्पन्न किया जा रहा है या पैदा किया जा रहा है, ठीक है, उसके द्वारा जो बनाया जा रहा है, मतलब उसके द्वारा उत्पन्न जो डेंजर्स है, ठीक है, उसके बारे में रेफरेंसेस और इंसाइनुएशंस जो है वो खुल्लम खुल्ला वो कर रहे हैं। ठीक है, मिस बैनर्जीज अपील अमंग मुस्लिम वोटर्स। अब कहा जा रहा है कि सुश्री मतलब कि बैनर्जी का जो अपील है मुस्लिम वोटर्स के बीच, ठीक है, कुड बी अनसेटल्ड, वो जो है बिगड़ सकता है, कैसे, बाय द मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द मुस्लिम आउटफिट, यानी कि एक मुस्लिम आउटफिट है, यानी कि मुस्लिम एक संगठन है, उसको मुख्य धारा में लाकर, यानी कि उसको एक नॉर्मलाइज मतलब कि एक नॉर्मल मतलब कि मुस्लिम का रिप्रेजेंटेटिव बनाकर, दैट गोज बाय द मिसलीडिंग नेम, जिसका एक भ्रामक नाम है, नाम क्या है, इंडियन सेकुलर फ्रंट, और ये अनसेटल किया जा सकता है किसके द्वारा, लेफ्ट फ्रंट के द्वारा। इस ये जो अपील जो है मुस्लिम वोटर्स के बीच, इसे जो है अनसेटल किया जा सकता है किसके द्वारा, लेफ्ट फ्रंट के द्वारा। कैसे, तो मुस्लिम आउटफिट को मेन स्ट्रीमिंग करके, जिसका जो एक भ्रामक नाम है यानी कि भ्रम पैदा करने वाला नाम है, वो है इंडियन सेकुलर फ्रंट। अब देखिए मुस्लिम है, मतलब कि मुस्लिम वोट को पोलराइज कर रहा है, लेकिन अपने आप को सेकुलर कह रहा है, तो ये सेकुलर तो है नहीं वो। तो इस सेंस में जो है ये भ्रामक है। द लेफ्ट हैज ऑलवेज एक्यूज द बीजेपी एंड द टीएमसी ऑफ कॉम्पिटिटिव कॉम्युनलिज्म। ये जो लेफ्ट है ना, ये हमेशा से क्या किया है, दोष लगाया है, आरोप लगाया है बीजेपी में भी, बीजेपी पर भी और टीएमसी पर भी, किस चीज का, कॉम्पिटिटिव कॉम्युनलिज्म का, यानी कि ये जो संप्रदायवाद या, ठीक है, उसका जो मतलब कॉम्पिटिटिव मतलब कि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धी कह सकते हैं आप इसको, मतलब कोई किसी से कम नहीं है, दोनों कॉम्युनलिज्म का सहारा ले रही है। दोनों जो है उस पर जो है लेफ्ट ने एक्यूज किया है बीजेपी को भी और टीएमसी को कि ये दोनों जो है दोषी हैं कॉम्पिटिटिव कॉम्युनलिज्म का। बट इट्स न्यू टैक्टिक, लेकिन ये जो लेफ्ट का जो नया टैक्टिक है, जो रणनीति है, जो उसका दांवपेच है,
हैज़ थ्रोन ओपन वेरियस पॉसिबिलिटीज, इसने जो है सामने ला कर रख दिया है कई सारे संभावनाओं को। इफ द मोर्चा क्लेम्स अ सेगमेंट ऑफ द एंटी इनकम्बेंसी वोट्स, पहले समझ गए एंटी इनकम्बेंसी वोट्स क्या होता है। एंटी इनकम्बेंसी वोट्स होता है सत्ता के विरुद्ध दिए जाने वाले वोट्स। तो कहा जा रहा है कि अगर मोर्चा, ये संयुक्त मोर्चा जो है दावा करती है एक सेगमेंट का, एक तबका का एंटी इनकम्बेंसी वोट्स, मान लीजिए ममता बनर्जी जो है वो इनकम्बेंसी है, मतलब इनकम्बेंट है वो, कि वहाँ पर सत्ता में आसीन है, अगर उसके खिलाफ जितने भी वोट पड़ रहे हैं उसका एक तबका जो है, एक हिस्सा जो है, अगर मोर्चा दावा करती है तो ये जो है इससे क्या होगा, बीजेपी कमजोर होगी, इट विल वीकेन द बीजेपी। लेकिन यदि यह जो है टीएमसी के वोट्स को स्प्लिट्स कर देती है, बांट देती है, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, बीजेपी को मदद मिलेगी, इट विल हेल्प द बीजेपी। एंड इफ अ शार्प कम्युनल पोलराइजेशन इमर्जेस, लेकिन अगर एक बहुत ही तीव्र मतलब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण उभरता है, इमर्जेस, इट कुड बेनिफिट द टीएमसी एंड द बीजेपी, तब इससे जो है टीएमसी और बीजेपी दोनों को लाभ हो सकता है। इट वॉज फॉर ड्रामा इफेक्ट, ये एक नाटकीय असर डालने के लिए, ठीक है, इट वॉज फॉर ड्रामा इफेक्ट, ठीक है ना, एक ड्रामा इफेक्ट डालने के लिए दैट एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की जो जो नायक हैं मिथुन चक्रवर्ती, वो उन्होंने जो ज्वाइन किया है बीजेपी को संडे को, ठीक है ना, लाइक इन हिमसेल्फ, अपने आप को किसे तुलना किया या अपने आप को बताया कोबरा से, ठीक है ना, वो कि वो कोबरा टाइप के हैं, यानी कि कोबरा एक जो स्नैक है उस टाइप के हैं, दैट कैन किल इन वन स्ट्राइक, जो एक ही बार में किसी को मार सकते हैं। बट डिस्कंसर्टिंग साइंस ऑफ वायलेंस, लेकिन जो ये निराशाजनक जो संकेत हैं किस चीज़ का, वायलेंस का, यानी कि हिंसा का, आर रिट लार्ज, वो बिल्कुल स्पष्ट है इन वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। वायलेंट लैंग्वेज इजीली ट्रांसलेट, अब कहा जा रहा है कि जो वायलेंट लैंग्वेजेस होते हैं, ठीक है ना, यानी कि हिंसात्मक जो भाषा होती है उस वो तुरंत मतलब कि बहुत ही इजीली, बहुत आसानी से ट्रांसलेट हो जाती है, मतलब कि उसका रूपांतरण ले लेता है, या कह सकते हैं इजीली ट्रांसलेट हो जाती है वायलेंट एक्शन में। मतलब अगर मान लीजिए आपको किसी ने गाली दिया या कुछ ऐसा वायलेंट लैंग्वेज आपको यूज हो सकता है, आप दोनों के बीच जो है वायलेंट एक्शन हो जाए, यानी कि आप भी मार पड़े, मतलब कि मार दें उसको, वो भी मार दे आपको, तो ये प्रोवोकेशन हो रहा है ना एक तरीके से। तो ये जो वायलेंट लैंग्वेज जो है उस वो इजीली ट्रांसलेट हो जाता है किस चीज़ में, वायलेंट एक्शन में। एज बंगाल हिस्ट्री हैज शोन ओवर द ईयर्स, जैसा कि बंगाल का जो इतिहास है वो दिखाया है इन सालों में, ठीक है। तो ये आज का एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा ये अवश्य अपने कमेंट बॉक्स पर दें अपनी राय, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कुछ भी आपको सीखना है किसी भी चीज़ को, तो वो भी कमेंट बॉक्स पर आप दे के उस प्रश्न को बोल सकते हैं, मतलब पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।